मेरी 1 बीघा जगह है मोदी जी, योगी जी। मेरी 1 बीघा जगह है, मेरी जगह पे कब्जा कर लिया इन्होंने, ये अतीक ने और सद्दीक ने, अवेद मेंबर ने। ये बदमाश लगे हुए हैं, मेरी जगह पे कब्जा करे हुए हैं। मेरी जगह मोदी जी, योगी जी मेरी जगह मुझे जो छोड़ा है मुझे, मैं मजबूर पड़ा हूँ। मेरी हालत को देख लो, मैं इनके डर की वजह से बाहर भी नहीं निकलता हूँ। मेरे हजरत मोदी जी, योगी जी मेरे ऊपर रहम खाओ, देखो मेरी क्या हालत है। दोस्तों, मैं आलिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। ये जो आपने देखा कि 75 ईयर्स ओल्ड एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कह रहा है मोदी जी, योगी जी। इनका नाम इब्बन खां है। ये रसूलपुर मोहल्ला स्वार तहसील रामपुर के निवासी हैं। ये हाथ जोड़कर मोदी जी और योगी जी के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, ये कहानी मैं आपको आगे सुनाता हूँ। इन बुज़ुर्ग इब्बन खां की 1 बीघा ज़मीन और 3 दुकानें हैं जो स्वार के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित हैं, जिसकी कीमत लगभग इस वक्त 1 करोड़ रुपये बताई गई है। इनकी दुकानों पर अतीक, सद्दीक और एक वहाँ का जो लोकल मेंबर है उसके साथ मिलकर, उसका नाम आवेज़ बताया है मेंबर का, उसके साथ मिलकर तीनों ने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। दोस्तों, योगी 2 सरकार के बाद में जिस तरह से योगी का चाबुक भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर और दबंगों पे, माफियाओं पे, भूमाफियाओं के ऊपर चला है, उससे ये लगता है कि अब इस प्रदेश के अंदर कोई दबंग, कोई माफिया किसी गरीब के ऊपर कोई जुल्म या अत्याचार नहीं कर सकेगा। ये वीडियो देखने के बाद भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा जिस तरह से ये बुज़ुर्ग गिड़गिड़ा रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल गया होगा, इनकी शायद ज़मीन इनको वापस मिल गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये बूढ़े व्यक्ति इब्बन खां गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते परलोक सुधार गए और इनकी ज़मीन इनको वापस नहीं मिली। इसलिए वापस नहीं मिली कि स्वार की पुलिस और वहाँ के प्रशासन ने इनका साथ नहीं दिया। इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इनके वकील ने हमें भी दिखाए हैं और जो कहीं भी दिखा सकते हैं, उसमें ओरिजिनल पूरी खतौनी है, खसरा है, तमाम पेपर्स उसमें मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस ज़मीन पर इब्बन खां ने अपनी ज़िंदगी में कभी बैंक से लोन लिया होगा कि उस बैंक के कागजात भी हैं, लोन के कागजात भी हैं। तो बैंक लोन ऐसे तो किसी को देगा नहीं कि किसी और की ज़मीन पर किसी को लोन दे दे। ज़मीन उसी आदमी को लोन देगा जिसके नाम उसके सारे कागजात होंगे। जबकि इनके वकील का कहना यह है कि जिन लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया है उनके पास सिर्फ एक 10 रुपये का स्टैम्प है, जिसको लेकर वो लेके घूमते फिरते हैं और कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। और पुलिस और प्रशासन उसी स्टाम्प को ज़्यादा वरीयता दे रहा है, ज़्यादा महत्व दे रहा है, जो कि इनके पास में असली पेपर हैं, उन पेपर की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वो ऐसा वकील नवेद खान जो इनका केस लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा और इनकी बेटी आशा ने क्या कहा, वो भी सुनिए। मेरा नाम नवेद खान एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तकरीबन 20 साल से। और ये मामला है इब्बन खां से रसूलपुर मोहल्ला थाना स्वार, उनकी काश्तकारी की ज़मीन थी। इसके सब ये कागज़ हमारे पास मौजूद है जिसमें मालिकाना हक उनसे प्राप्त है। ये खतौनी है, ये इनके सब पे नाम दर्ज है इब्बन खां वगैरह में। और उनका अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया। 2-3 जवान लड़कियां हैं, एक तो ये मेरे बराबर बैठी हैं, आयशा और भी हैं, तो वो उनकी बच्चों की प्रॉपर्टी है। अब ये लोग जो हैं जिनका नाम बताएं उन्होंने, ये उनके इस प्रॉपर्टी पर नजायज़ कब्जा कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जो थाना स्वार की पुलिस है वो उनको पूरा समर्थन दे रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आपने अभी ये बताया कि ज़मीन के ऊपर सरकारी लोन भी है, जी, उसके बावजूद भी क्या इनकी पुलिस थाने वाले ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ज़मीन इन्हीं के वालिद की है? इनका देखिए खतौनी में नाम है जो तो पूरी कोर्ट मानेगी। उनके पास एक 10 रुपये का 5 रुपये का फर्जी स्टाम्प पेपर है, अनरजिस्टर्ड है, उसको पुलिस करी ये सही है। तो इसका मतलब ये पुलिस की कोर्ट बन गई। फिर कोर्ट पे तो हमें कोई महत्व रहा ही नहीं। पुलिस जो चाहेगी फैसला दे देगी क्या हमें छोटे कागज़ों पर, हमारे असली कागज़ नहीं देख रहे हैं और उनके फर्जी कागज़ को पुलिस बल दे रही है, तो मान रही है। उसी सिलसिले में ये लोग अपने घर में जब गए, उसी में जहाँ कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई। लेडीज़ हैं और
अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस दरवाजे पकड़े थे, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया और उल्टा मार के यानी घर में से निकाल दिया। ये कहकर ले गए कि चलो एडीएम साहब क्या चल रहे हैं सवार में, वहाँ बैठ के आपकी पंचायत कराएंगे। एडीएम साहब के तो ले जाके छोड़ दिया इन्हें और ला के दूसरी पार्टी को फिर उस घर में बैठा दिया। ये हुआ भाई, ये उनका कब्जा करा दिया ताकि कल को यहाँ से कोर्ट में कोई फर्जी मुकदमा करे, कमीशन जाए तो कमिश्नर ये जगह मौके पर ये सब बैठा हुआ था, इसलिए ने वहाँ से निकाल दिया। ये बैठ के वहाँ पर तो इनका कब्जा होता, पेपर तक वाली कहीं ये बारिश है उसके, तो आज भी वही लोग घुसे हुए। अब हम मैं कुछ एडीएम साहब से भी बात हुई थी, तहसीलदार साहब से हमारी बात चल रही है, सीओ साहब को पर्सनल लिख के दिया है, लेकिन कोई मानने का सवाल का अधिकारी मानने को तैयार नहीं, सब वन साइड बात करते हैं। अब ये बजाय इधर उधर भटक करेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको कि वन साइड बात कर रही है पुलिस? नहीं सब अमल दिख रहे हैं ना हमें, भाई हमारे हाथ में खरा सीखा है कि आप खोटा बता रहे हो, दूसरे का खोटा उसका आप खरा बता रहे हो, तो क्या माना जाएगा? और मैंने ये कहा इंस्पेक्टर साहब का, मैं सवाल बैठते मैंने तो वैसा अगर ये डिस्प्यूट मामला है कि दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को एक क्लेम लगा के संपत्ति अपनाना जा रही है, तो आप इसको कुर्क कर दिए, फौजदारी में कुर्क हो जाता है और कुर्क होने के बाद वो सील हो जाती है जगह, ताला बढ़ गया, पुलिस का बढ़ गया। अब भैया कोर्ट में जाओ, जो भी पार्टी अपने वहाँ कागज दिखाएगी, जिसको कोर्ट आर्डर करेगी, उसके हाथ में ये बड़ी छुट जाएगी। हमने ये भी कहा पुलिस ने कम से कम सब सील कर देंगे और सील कर देंगे, बाहर नहीं थे, बाहर निकाला, हम ताला डाल रहे हैं, ये कहा हम ताला, ये सब लोग बाहर आ गए तो ताला डाल नहीं, और इनको जाकर मैं छोड़ दिया एडीएम साहब की, वहाँ दिन भर ये बैठी नहीं, इनकी माँ बेचारी जो कि इद्दत में है, जिन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, बूढ़ी है वो भी 60-70 साल की उम्र, वो बीमार हो गई, आज भी यहाँ दाखिल में चल रहा है, पता करते नोवा अस्पताल नहीं, इन्हें बाहर निकाल के उनको कब्जा दिला दिया, उन्हें वापस कर दिया। ये जो घर में घुस गए, अब आज की पोजीशन ये है कि उन्होंने उस घर के अंदर ताले डाल दिए। आयशा। अच्छा, कहाँ पे आपकी ज़मीन है? सवार में। किस जगह है सवार में? मोहल्ला रसूलपुर। अब क्या विवाद है इस वक्त, क्या है इस वक्त? ये है हमसे ये कहा गया था कि वो हम उस जगह थे, रह रहे थे वहाँ पे, वहाँ से हमें मार के निकाल दिया गया पुलिस द्वारा, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमसे ये कहा तुम्हें किसी के घर में से जो उसका असली मालिक होगा पुलिस कैसे मार के निकाल देगी? क्यों निकाला? जगह हमारी है, हमारे बाप के नाम में, हमारी माँ के नाम वसीयतनामा तो आपको कैसे निकाल दिया पुलिस ने? ये कहा कि तुम्हारी बात कराएंगे वहाँ पे, हाँ, वहाँ ले जाके तुम्हारी बात कराएंगे, देखो दोनों पार्टियों में समझौता कराएंगे, जैसी बात होगी करेंगे, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी पार्टी को तो करा दिया है क्या? दूसरी पार्टी को उस जगह बिठा दिया गया, हमसे कहे ये जगह सील हो रही है और यहाँ पे कोई नहीं रहेगा और दुकानें भी बराबर खुल लेंगे और जगह भी बराबर खुली हुई है, कोई सील नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। और पुलिस के पास गए तो पुलिस कहता मेरे अंडर में कुछ नहीं है। आपका मतलब ये है कि पुलिस ने उस पार्टी का पक्ष लेते हुए उस वाली का पार्टी का पक्ष लिया, हमें उस जगह से निकाल दिया गया। हम वहाँ गए तो वहाँ से फिर भी मार के लताड़ के निकाल। कहाँ शिकायत की आपने इसकी? हमने हर जगह शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाली, हर जगह डाली, कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं कोई सुनवाई। अब क्या चाहती हो? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें अपनी जगह चाहिए। योगी जी को भी लिखा आपने? योगी जी को भी लिखा, सब हर जगह लिखा। हमारे बाप गुहार लगा रहे हैं, 2 दिन पहले की वीडियो, उनका इंतकाल हो गया। जी वकील साहब क्या कह रहे हैं? इन्होंने सर महिला आयोग को भी लिखा है, राज्य महिला आयोग को भी लिखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग को भी लिखा है, ये डीजीपी साहब को भी लिखा है, एसपी साहब को भी लिखा है, डीएम साहब, मतलब कोई अधिकारी बचा नहीं है जहाँ इनका प्राथमिक रजिस्टर डाल के भेजा गया, सब रसीद लगी रखी है। जी जी। और सीएम साहब को ऑर्डर में भेजा था, जी जी, ऐसे सबको दे रखा है, लेकिन कोई इस पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही। दोस्तों यदि आपकी भी कोई समस्या है, कोई घटना है, कोई सूचना है, तो आप मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी खबर भी इसी तरह चलाई जाएगी जिस तरह मैंने ये खबर चलाई है। बस शर्त यह है कि वो खबर सच्ची हो और आप सच्चे हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।